हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। इससे पहले हम आपको लगातार 10 वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें हम लगातार आपको एक कंटिन्यूस रूप में आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम वीडियो नंबर 11 में देखते हैं कि वीडियो नंबर 11 में हम आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आए हैं। तो वीडियो नंबर 11 में आपके लिए है ये आंकिक प्रश्न जो चल रहे थे, उसके क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बताइए उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें आवेश दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश, और एक दिया हुआ है 2.25 न्यूटन का बल। यानी एक तो दिया हमें आवेश और एक दिया है बल, और पूछा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक मैंने जब मैंने परिभाषा बताई थी पिछली वीडियो में, तो तीव्रता की परिभाषा मैंने ये बताई थी E = F/Q। यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश के कारण जो बल कार्य करता वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाई थी तो वहाँ पे तीव्रता की जो डेफिनेशन थी वो इस फार्मूले से बनती थी। तो यहाँ पे यही फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो देखें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आवेश दिया हुआ है Q = कितना 5 × 10⁻⁴ कूलाम, और बल दिया हमें 2.25 न्यूटन। ठीक है, और E का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या बताया मैंने, E = F/Q से। तो हमने क्या किया, E = F की वैल्यू कितनी थी 2.25, यहाँ पे हमने रख दी, और नीचे कितना Q की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴। इस तरीके से करके हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे, 5 से मैंने 2.25 को काटा तो कितना आ जाता है 0.45, और 10 की घात कितने ऊपर 4 माइनस को ऊपर जाने के बाद प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये प्लस के 4 हो गए। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको पावर को एडजस्ट कर लिया। पावर को एडजस्ट करने के बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दशमलव को एक स्थान पीछे लेके जाऊँगा तो ये जो प्लस की घात है ना ये कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, E = हमने कितना कह दिया है 4.5 × 10⁻³ इतने न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाती है 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारे पास ये कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या का जिक्र किया, एक मूल कण का जिक्र किया, और वो कौन सा कण है, अल्फा कण। तो अल्फा कण के बारे में क्या बोला है इन्होंने बोला है कि एक अल्फा कण है और वो कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अल्फा कण पर लगने वाला बल क्या होगा। तो अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करके लाना है। तो ठीक है, सबसे पहले बात देखेंगे ये कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। तो अल्फा कण के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है हीलियम का, और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है 4। यानी चूंकि नाभिक है, नाभिक में तो प्रोटॉन रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो चूंकि अल्फा हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सीधी सी बात है 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, अल्फा कण जो है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। नाभिक है तो सीधी सी बात है इसमें प्रोटॉन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर, इस पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। तो हमने वही लिखा, देखो अल्फा कण पर आवेश बराबर, यानी Q = 2 × 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो 2 प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 2 पे तो 2 से गुणा कर देंगे ना। अब साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है कितना 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र कह लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, एक ही बात होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और क्या का मान निकालना, हमें F की वैल्यू हमें ज्ञात करके लानी है। तो ये रहा। अब हम वही फार्मूला जो हमने ऊपर वाले उसमें लगाया, क्वेश्चन में ऊपर वाले में हम लगाया था E = F/Q से। तो यहाँ से तो F का मान निकालना है। जब F का मान निकालना तो सीधी बात है, तो F को पक्षांतर कर दीजिए। जब F को पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, F = E × Q। बस वैल्यू दे दो, इनकी वैल्यू दे दो। E की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁻⁴, ये दे रखी है 15 × 10⁻⁴ है, और इंटू Q की वैल्यू कितनी 2 × 1.6 10⁻⁻19 2 × 1.6 10⁻⁻19। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो इसके साथ कर लिया,
या इसके साथ कर लिया, कितना हो गया 15 दूनी 30 और 1.6 और 10 की घात माइनस के 19 में 4 घटा दिए तो माइनस के 15 हो गया और इसकी गुणा कर ली इसमें, तो कितना हो गया 16 48 और 1 के बाद दशमलव, जीरो लगी जाएगा ये वाला जीरो और 10 की घात माइनस के 15। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दशमलव को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, दशमलव को एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव को एक इधर लाएंगे तो 10 की घात कितने हो जाएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 14 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। तो यानी इस अल्फा कण पर जो फोर्स काम करेगा वो ये काम करेगा 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 14 न्यूटन। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। निकाय का क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करके लाना है इसका। ठीक हो गया, तो ठीक है, क्या क्या दे रखा, एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक प्रोटॉन दिया है और बीच की दूरी है, तो हमने चित्र बना लिया, ये रहा इलेक्ट्रॉन ये रहा प्रोटॉन और ये बीच की दूरी हो गई 2L, क्योंकि आपको पता है एक धनावेश और एक ऋणावेश के बीच की दूरी को 2L मानते हैं, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने के लिए हमने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी को 2L मानना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है परंतु विपरीत प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन होते बराबर ही हैं, तो इसलिए इनके बीच की दूरी को हमने 2L माना है। ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, ये प्रोटॉन हो गया। इस पर आवेश जो होता है वो 1.6 10 की घात माइनस 19 होता है, लेकिन माइनस का होता है। इस पर जो आवेश होता है वो भी 1.6 10 की घात माइनस 19 होता है, परंतु ये धन का होता है। और 12 का मान कितना दे रखा है, बीच की दूरी कितनी दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये दे रखी 12 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर बना लेंगे, आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। तो 12 बराबर कितना हो गया 0.53 10 की घात माइनस के 10 मीटर हो गया। और पी का मान निकालना है, यानी पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करके लाना है। ओके, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर होता है 2QL। ठीक है, ये बताया मैंने, समझाया इससे पहले वाली वीडियो में आपको कितना होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर 2QL होता है। सो पी बराबर इसका मैंने 2L का मान डाल दिया, कितना था 2L का मान 0.53 10 की घात माइनस के 10, तो ये डाल दिया 0.53 10 की घात माइनस के 10 और गुणा Q का मान कितना था, दोनों पर आवेश का मान समान है ना, तो जब आवेश का मान समान है तो देख लो कितना 1.6 10 की घात माइनस 19, यहाँ भी 1.6 10 की घात माइनस 19, कोई सा भी उठा लो, ये डाल दिया Q का मान 1.6 10 की घात माइनस के 19 हो गया। इस तरीके से करके बस इन दोनों की गुणा कर दी, गुणा करने के बाद ये आ जाता हमारे पास 0.84, पी बराबर 0.848 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 29। ओके, अब उसके बाद हमने इसकी जो पॉइंट है दशमलव उसको एडजस्ट कर लिया, दशमलव को एक स्थान इधर लेके चले गए, यहाँ से इधर लेके चले गए यहाँ पे, क्योंकि सही आंसर वही माना जाता है जब दशमलव से पहले एक संख्या हो, एक अंक हो, तो दशमलव यहाँ लाएंगे तो 8 आ जाएगा पहले दशमलव से, तो वो सही हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। हालांकि आंसर तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन फिर भी दशमलव को एडजस्ट कर देना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब दशमलव को एक स्थान दाएं तरफ लेके जाएंगे तो एक घात माइनस की बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू 8.48 10 टू द पावर माइनस के 30 इतने कूलाम इंटू मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इस तरीके से करके समझ पा रहे होंगे बात को, इस तरीके से ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, 2 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम इंटू मीटर का एक आघूर्ण, एक वैद्युत मतलब आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण जो है वो 1 कूलाम इंटू मीटर है वो रखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए। बल युग्म निकाल के लाना हमें कि कितना बल युग्म होगा। ठीक है, इसके लिए भी हमने फार्मूला आपको बताया था, सिद्ध भी कराया था, टो बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या कहते रखा 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। कितने कोण पर रखा हुआ है 30 अंश के कोण पर, तो थीटा बराबर 30 अंश हो गया। 1 कूलाम इंटू मीटर का आघूर्ण, यानी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, पी मात्रक से पता चल रहा है, कूलाम इंटू मीटर पी का मान होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये 1 कूलाम इंटू मीटर। और क्या का मान निकालना, बल युग्म का मान निकालना। बल युग्म को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, बल युग्म को टो से प्रदर्शित करते हैं। समझ पा रहे हो बात को, ये आ गया इस तरीके से करके। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या होता है, टो बराबर कितना होता है पी साइन थीटा, मैंने प्रूफ कराया आपको, ये प्रूफ करा रखा है मैंने। ठीक है, तो टो बराबर पी का मान डाल दिया 1 और ई का मान कितना है 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दे तो रखा 2 न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा की जगह पे हमने 30 अंश डाल दिया, तो साइन 30 हो गया। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है।
हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया मानिए 1/2, तो 2 ही का ना 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो टो बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से टो का मान ये आ जाता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। समझ पा रहे हो बात को? तो ये हो गया इस तरीके से करके, क्लियर होगी बात? तो ये था आज का वर्क। बाकी अगले नए काम के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।